वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ द सप्लीमेंट सीरीज। पार्ट 1 में हमने बात करी थी शिलाजीत की। हमारी कम्युनिटी में लोगों ने बोला क्रिएटिन के बारे में भी तो बताओ, क्या क्रिएटिन लेना सेफ है, क्या क्रिएटिन से हेयर लॉस होता है, क्या क्रिएटिन एक स्टेरॉइड है, क्या क्रिएटिन से वेट गेन होता है, क्या क्रिएटिन फैट लॉस में लेना चाहिए। बहुत सारे सवाल है लोगों के। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सब कुछ क्रिएटिन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्रिएटिन है क्या। क्रिएटिन एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है जो कि आपकी बॉडी में मसल्स को एनर्जी देने का काम करता है। क्रिएटिन वैसे हमारी बॉडी में लिवर और किडनी में भी बनता है और फिर मसल्स तक जाता है। कुछ ऐसे फूड आइटम्स भी है जिसके अंदर क्रिएटिन पाया जाता है, जैसे कि फिश और रेड मीट। क्रिएटिन 2 अमाइनो एसिड से बनता है, ग्लाइसिन और अर्जिनाइन, और इसके साथ एक तीसरा अमाइनो एसिड भी होता है, मिथ्योनाइन। क्रिएटिन एक बहुत ही पॉपुलर सप्लीमेंट्स है जो एथलीट्स और फिटनेस एंथुसियास्ट के द्वारा यूज किया जाता है, जिससे कि उनके मसल्स को अच्छी एनर्जी मिले और वो जिम में और अपने ट्रैक पे अच्छे से परफॉर्मेंस दे पाए। वैसे तो क्रिएटिन एक बहुत ही वाइडली और सेफेस्ट सप्लीमेंट है, बहुत ही अच्छे से रिसर्च्ड है। बट जब भी कोई ऐसा सप्लीमेंट मार्केट में आता है ना, तो उसके साथ जुड़ जाते हैं काफ़ी सारे मिथ्स और मिस इन्फॉर्मेशन। तो आइए देखते हैं क्रिएटिन के साथ कौन से मिथ्स और मिस इन्फॉर्मेशन जुड़े हुए हैं। सबसे पहला मिथ, क्या क्रिएटिन लेने से वेट गेन होता है। ये बहुत बड़ा मिथ है क्रिएटिन के साथ जुड़ा हुआ, जिसमें लोगों को लगता है कि क्रिएटिन लेने से वेट गेन होता है। पर इसके पीछे सच्चाई यह है कि क्रिएटिन लेने से आपकी मसल्स के अंदर थोड़ा सा पानी होल्ड होता है, जिसकी वजह से आपका वेट गेन होता है। ये वाटर वेट है, ये फैट का वेट नहीं है। आप इससे फैट गेन नहीं कर रहे हो। ये एक सिंपल वाटर वेट है जो इवेंचुअली धीरे धीरे कम हो जाता है। जैसा कि क्रिएटिन के डब्बे पे लिखा हुआ रहता है कि इसको लोड करिए 20 से 25 ग्राम शुरू के 3-4 दिन, उसके बाद आप 3 से 5 ग्राम लेने लग जाइए। तो ये लोडिंग के टाइम कुछ इंडिविजुअल्स में ज़्यादा वेट गेन दिखाता है बिकॉज ऑफ वाटर एक्यूमुलेशन, बट इससे डरने की कोई बात नहीं है। इनफैक्ट आपके मसल्स इससे अच्छे ही लगेंगे। और ईजी लैंग्वेज में बोलना चाहूँ, क्रिएटिन लेने से जो भी वेट गेन हो रहा है आपको, वो बहुत ही टेम्पररी है। 2-3 हफ्ते में वो बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे मिथ की, क्या क्रिएटिन लेने से किडनी डैमेज होती है। मार्केट में कोई भी सप्लीमेंट हो, लोगों को लगता है इसको लेने से किडनी खराब होती है। पहले लोगों को लगता था वे लेने से किडनी खराब होती है, अब लोगों को लगता है क्रिएटिन लेने से किडनी खराब होती है। पर अब हमारे पास 20 साल से ज़्यादा की स्टडीज़ है जो ये बताती है क्रिएटिन लेने से किडनी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ह्यूमन बॉडी में क्रिएटिन डिग्रेड होकर क्रिएटिनाइन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि आपकी यूरिन से एक्सक्रीट होता है। आपके ब्लड टेस्ट में क्रिएटिन सप्लीमेंट लेने से या फिर हाई रेड मीट डाइट लेने से क्रिएटिनाइन के लेवल्स ज़्यादा दिख सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपकी किडनी ढंग से काम नहीं कर रही, बिकॉज ये उसका इंडिकेशन नहीं है। 98 में एक स्टडी हुई थी जहाँ पे एक मेल ने क्रिएटिन सप्लीमेंट लिया था और उसकी किडनी हेल्थ डिक्लाइन होने लगी थी और क्रिएटिनाइन लेवल्स भी बढ़ गए थे। तो लोगों को लगा कि ये क्रिएटिन सप्लीमेंट की वजह से हो रहा है, बट बाद में पता चला उसको पहले से किडनी डिसऑर्डर था। अगर आपको भी पहले से किडनी डिसऑर्डर है तो वो दूसरे फैक्टर्स की वजह से भी खराब हो सकती है। इसके पीछे जरूरी नहीं है क्रिएटिन का हाथ हो। उसके बाद काफ़ी सारी ऐसी रिसर्च करी गई ह्यूमन बॉडी के ऊपर, बट कोई भी रिसर्च इस कंक्लूजन पे नहीं आ सकी कि क्रिएटिन से किडनी खराब होती है। सालों की क्लिनिकल ट्रायल्स और रिसर्च ने ये बताया है कि क्रिएटिन लेने से किडनी खराब नहीं होती है। कुछ इंडिविजुअल्स में रीनल डिसफंक्शंस जरूर देखे गए थे, बट वो भी तब देखे गए थे जब उन्होंने ऊट पटांग डोसेजेस ली, या उनके पहले से कोई मेडिसिन चल रही थी, या फिर उनको जेनेटिक प्रॉब्लम्स थी। तकरीबन 30 सालों से ऐसी रिसर्च चल रही है जिसमें ये देखा गया है कि क्रिएटिन से कोई भी नुकसान नहीं है, स्पेशली आपकी किडनी को। हाँ, बट बात वहाँ पे आती है जब आप क्रिएटिन को एक रिस्पॉन्सिबल एडल्ट की जैसे यूज़ करें। अगर आप डोसेज के साथ खेलेंगे तो ये आपको नुकसान कर सकता है। मेरी पर्सनल एडवाइस है 3 से 5 ग्राम एवरीडे। अब एक तीसरा सबसे बड़ा मिथ, क्रिएटिन लेने से हेयर लॉस हो जाता है। इसके बारे में भी एक स्टडी आई थी जो कि रग्बी प्लेयर्स पे करी गई थी। इस स्टडी में रग्बी प्लेयर्स जो कि कॉलेज में पढ़ते थे, उनको 25 ग्राम पर डे 7 दिन तक क्रिएटिन दिया गया। उसके बाद 14 दिन तक 5 ग्राम दिया गया। तो देखा उनके DHT कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ गया। स्पेसिफिकली DHT 7 डे लोडिंग के बाद 56% बढ़ गया और 14 डेज के मेंटेनेंस पीरियड के बाद 40% से ज़्यादा। DHT टेस्टोस्टेरोन का एक मेटाबोलाइट है। मेल्स में DHT हेयर फॉलिकल्स के एंड्रोजन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होता है और उन्हें श्रिंक करता है, जो हेयर लॉस का कारण बन सकता है। लेकिन यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये स्टडी कभी रेप्लिकेट नहीं करी गई। और इस स्टडी का एक फ्लॉ ये भी है कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, रग्बी प्लेयर बहुत ही हाई रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं, उनके एक्टिविटी लेवल बहुत हाई होते हैं, वो भी एक रीज़न हो सकता है DHT बढ़ने का। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, एक स्टडी का रेप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस स्टडी के अंदर भी 16 मेल्स ऐसे थे जिनके टेस्टोस्टेरोन लेवल में कोई चेंजेस नहीं आए और उनका DHT टू टेस्टोस्टेरोन लेवल भी क्लिनिकल रेशियोज के अंडर ही था। और अगर मैं आपके एक पर्सनल लेवल की बात करूं,
तो आपकी जो सराउंडिंग्स है, आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, जैसे कि जिस पानी से आप नहाते हो, जो पानी आप कंज्यूम करते हो, जो खाना आप खाते हो, जिस एयर क्वालिटी में आप रह रहे हो, जो दवाई आप यूज़ कर रहे हो, जेनेटिक रीज़न है, उन सब रीजंस की वजह से हेयर लॉस हो सकता है। तो इसमें अकेले क्रिएटिन को ब्लेम करना थोड़ा सा सही नहीं होगा, इसलिए मैं बोलता हूँ क्रिएटिन लेने से हेयर लॉस नहीं होता, और स्टडीज़ भी यही बताती है। आज तक किसी में भी क्रिएटिन से रिलेटेड स्टडी में हेयर लॉस नहीं रिपोर्ट करा गया। करंट एविडेंस हमारे पास जो है वो यही इंडिकेट करता है कि क्रिएटिन लेने से ना आपका टोटल और फ्री टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, ना DHT लेवल इंक्रीज होता है, और ना ही हेयर लॉस होता है। अब बात करते हैं फोर्थ मिथ की, जो कि क्रिएटिन के डब्बे पे लिखा हुआ आता है, शुड यू लोड क्रिएटिन। ईयर 1900 की शुरुआत में एनिमल मॉडल्स पे की गई रिसर्च ने दिखाया कि क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन से क्रिएटिनाइन के कंटेंट में 70% तक का इंक्रीज होता है। कई दशक बाद एक पेपर पब्लिश किया जिसमें इन्होंने दिखाया कि क्रिएटिन लोडिंग से ह्यूमन के स्केलेटल मसल्स में क्रिएटिन स्टोर इंक्रीज होते हैं। इन सारी रिसर्च ने क्रिएटिन की फील्ड में काफ़ी सारा इंटरेस्ट जगाया। लोगों को इसमें इंटरेस्ट आने लगा कि क्रिएटिन लोड करने से क्या सही में इंट्रामस्कुलर क्रिएटिनाइन के लेवल्स बढ़ते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो कि क्रिएटिन लोडिंग का क्या मतलब होता है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। क्रिएटिन लोडिंग का मतलब है 20 से 25 ग्राम क्रिएटिन लेना 6 से 7 दिन के लिए, उसके बाद नॉर्मल डोसेज 4 से 5 ग्राम पे आ जाना डेली बेसिस पे। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि लोडिंग फेज जरूरी होता है। जब हमने स्टडीज देखा कि बिना लोडिंग फेज के भी क्रिएटिन आपके इंट्रामस्कुलर क्रिएटिन स्टोर्स बढ़ाने के लिए काफ़ी है, तो हाँ, वो सच निकला। 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन डेली लेने पर भी वो काफ़ी आपके इंट्रामस्कुलर क्रिएटिन लेवल्स को बढ़ाने के लिए। पर फिर आपका ये सवाल आएगा कि क्रिएटिन लोड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसका जवाब आपके एथलेटिज्म पे और आपकी फिटनेस जर्नी पे बहुत डिपेंड करता है। अगर आप उस टाइप के पर्सन हो जिनको 30 डेज़ के अंदर क्रिएटिन के मैक्सिमम बेनिफिट निकालने हैं, तो आप लोड कर सकते हैं। और अगर आप उस टाइप के पर्सन हो जिनको लॉन्ग टर्म गेम खेलना है फिटनेस का, जिनको लॉन्ग टर्म अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, तो सिंपली 3 से 5 ग्राम भी अगर आप डेली बेसिस पे लोगे तो वो काफ़ी है। अगर आप इस टाइप के एथलीट हो जो ये सोच रहे क्रिएटिन लोड कर लेना चाहिए 20 ग्राम लेकर, तो भी मैं एडवाइस करूँगा कि उस 20 ग्राम को भी 10-10 ग्राम में डिवाइड करिए, बिकॉज इससे गट के ऊपर प्रॉब्लम्स आ सकती है और आपको थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। गट डिस्टर्ब होना, डिहाइड्रेशन होना, लूज मोशंस होना। अब लास्ट मिथ की बात करते हैं, क्या क्रिएटिन एक स्टेरॉइड है? ये हमारे पेरेंट्स मानते हैं, हमारे कुछ फ्रेंड्स भी मानते हैं, काफ़ी सारे डॉक्टर्स भी है जो ये मानते हैं कि क्रिएटिन एक स्टेरॉइड है, बिकॉज वो डब्बे में आता है और पाउडर फॉर्म में दिखता है। हमें ये समझना होगा कि क्रिएटिन को ये लोग स्टेरॉइड्स मानने क्यों लग गए। क्रिएटिन को एडवर्टाइज करा मोस्टली बॉडी बिल्डर्स ने, जो कि सही में स्टेरॉइड्स लेते हैं। वो टेस्टोस्टेरोन्स भी लेते हैं, वो अलग अलग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स भी लेते हैं। उनकी हैवी और बड़ी मसल्स ने जब क्रिएटिन को एडवर्टाइज करा तो लोगों ने ये अज्यूम करना चालू कर दिया कि क्रिएटिन भी एक स्टेरॉइड है। बट क्रिएटिन को स्टेरॉइड बोलना उतना ही गलत होगा जितना कि हम हाथ को पैर बोलने लग जाए। दोनों के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट है। स्टेरॉइड्स आपका मसल मास बढ़ाता है, स्टेरॉइड्स आपका प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ाता है, जबकि क्रिएटिन आपका सिर्फ ATP लेवल्स बढ़ाता है, जिससे आपके सेल्स में थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा एनर्जी आती है और उसकी वजह से आप 1-2 एक्स्ट्रा रैप मार पाते हैं जिम के अंदर। तो ये था क्रिएटिन का आखिरी मिथ। इस वीडियो में हमने कवर करी क्रिएटिन के सारे मिथ। अब हमें आप कमेंट सेक्शंस में बताइए कि हम नेक्स्ट कौन सा सप्लीमेंट कवर करें।